रेवाड़ी में आज उस वक्त नगर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा जब वार्ड नंबर 2 के एक युवक ने पार्षद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसी के रोष स्वरूप पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव के नेतृत्व में जिला सचिवालय पहुंच पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और झूठी शिकायत देने वाले युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। जिला सचिवालय में आते हुए दिखाई दे रहे यह कोई आम लोग नहीं बल्कि रेवाड़ी शहर के विभिन्न वार्डों से चुने हुए नगर पार्षद हैं, जो आज खुद अपनी एक फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे थे। पार्षद सुरेश शर्मा ने बताया कि उन्हीं के वार्ड में रहने वाले सुधीर नामक एक युवक बीती अगस्त की 23 तारीख को सुबह उनके घर अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड सत्यापित कराने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि युवक ने जिनकी आईडी दिखाई उन्होंने वे आधार कार्ड सत्यापित कर दिए, लेकिन तीसरे आधार कार्ड को सत्यापित करने के लिए जब उन्होंने उसकी आईडी मांगी तो वह दूसरे राज्य की मिली, जिस पर उन्होंने उसे सत्यापित करने से मना कर दिया। इस पर वह युवक न केवल अपने साथ लाए कागजात वहीं फेंक कर चला गया बल्कि उसने पुलिस चौकी जाकर उनके खिलाफ मारपीट की झूठी शिकायत दे दी। इसी को लेकर उनके खिलाफ ये चीज़ हुआ। आपको बता दें कि नगर पार्षद आज एसपी से मिलने के लिए पहुंचे। पार्षदों के मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तो हमारे को एक मिनट, क्या कुछ समझता कि अभी आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब हमने ये कहा कि हमारा जो फॉल्स कंप्लेंट किसी ने करी उसको पर एक्शन होना चाहिए ताकि भविष्य में और कोई आदमी हर एक पार्षद के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट नहीं करे, जिससे हावी ना हो। मैंने सिर्फ उससे आईडी मांगी थी एक ओरिजिनल। उसने वो बोला कि पार्षद क्या होता है, कुछ भी नहीं, चेयरमैन पार्षद क्या है, कुछ भी कानून नहीं होता, करना करो नहीं तो मत करो। तो वो फेंक कर गया कागज़। तो मैंने उसके मेरे को मालूम भी नहीं इतनी बड़ी कंप्लेंट हो जाएगी। फिर एसपी साहब ने कहा हम इंक्वायरी करने करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और आइंदा काम नहीं हो ताकि आगे भविष्य में किसी पार्षद के आगे चेयरमैन के आगे किसी भी ऐसी कंप्लेंट ना हो, अखबार में ना आए। और अखबार वालों से भी ये रिक्वेस्ट करें जब तक ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं हो इतने अखबार में बनवाना। कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहल्ले में आप इंक्वायरी कर सकते हो, शहर में इंक्वायरी कर सकते हो, हमारे अगेंस्ट में, परिवार के अगेंस्ट में, किसी भी। आज तक हमारा कोई पुलिस से कोई वही नहीं रहा, संबंध ही नहीं रहा लड़ाई झगड़े का। पार्षद है भाई साहब सुरेश शर्मा जी, तो उनके साथ कोई वार्डवासी उन्हें आइडेंटिफाई कराने उसको आए थे आधार कार्ड के, तो उन्होंने उससे आईडी मांग ली। आईडी मांगने का सभी पार्षदों का अधिकार है क्योंकि वो देखेंगे पार्षद का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर पार्षद सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो नहीं करेगा आइडेंटिफाई। मानो कोई बिहार का आके करा ले, कोई यूपी का आके करा ले, कोई अदर स्टेट का आके अगर गलत आइडेंटिफाई करता है तो ये भी एक पार्षद के खिलाफ जाता है। इसलिए उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया। उनकी जो आईडी थी वो यहाँ की ना होकर राजस्थान की थी, जयपुर की थी, इस कारण से उन्होंने मना कर दिया। एसपी साहब से आज हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद सुरेश जी के साथ कल एक आदमी आया था उनके वार्ड का और अपनी आईडी को लेके आइडेंटिफाइड कराना चाह रहा था, आधार कार्ड को लेके। उन्होंने दो तो कर दी थी लेकिन एक उनकी जो गलत थी उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो इस चक्कर में उन्होंने उनके ऊपर झूठा केस दर्ज कर दिया कि उन्होंने मेरे ऊपर मार पिटाई करी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली क्या है कि डरा धमका के पार्षदों से कोई भी गलत काम नहीं करा सकता। आज इसीलिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। साहब ने ये आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो भी गलत चीज़ें होंगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे पार्षद है वो जनप्रतिनिधि है और कभी भी किसी के साथ भी ऐसी हरकत दोबारा से ना दोहराई जाए, इसीलिए आज हम एसपी साहब से मिले। ये सब झूठे आरोप हैं, सब बेबुनियादी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे तो चलते ही रहते हैं कि अगर किसी को आरोप लगाना है तो झूठा ही लगाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एसपी साहब ने इसका स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्रवाई की जाएगी जो झूठा आरोप लग रहा है उसके खिलाफ। हमारे जो सुरेश शर्मा जी के साथ जो घटना परसों हुई थी उस बारे में हमने एक मैसेज अपने ग्रुप में अपने जो उप प्रधान जी हैं उनके माध्यम से डाला, अपने सज्जन पहलवान जी से भी बात करी, तो हम 1 घंटे के अंदर सभी पार्षद एकत्रित हो गए। पर ये कोई घटना घटित नहीं हुई है। इसको तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण सुरेश शर्मा जी को फंसाने की कोशिश थी और उसमें हमारे सभी पार्षदों ने ये बात रखी है कि इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं। सब पार्षद, अगर पार्षद के साथ गलत होएगा वो सब एक है। और सुरेश जी के साथ जो घटना घटी है ऐसा कोई इंसिडेंट वहाँ नहीं हुआ है और इसके खिलाफ हमने उसी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है एसपी साहब। राजनीतिक लोग नहीं, आम लोग होते तो उसी दिन घटना घटी और अखबार में दे दिया गया, डीएसपी साहब से मिला गया, फिर आज अखबार में दिया गया। तो आम लोग को इतना टाइम नहीं है जो इतनी प्रक्रिया कर सके। वो मारपीट का पूरा आरोप इन पे लगाया गया, पूरा षड्यंत्र के तहत वो चला गया। सही हमारा पार्षद भाई शर्मा जी वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद हैं वो
आईडी के ऊपर आइडेंटिफाई कराने आए थे। उसके बेटे का भी, किसी और का भी, वो भी कर दिया। जो उनकी मदर थी उसके ऊपर आइडेंटिफाई कराना चाहते थे, जो हमें इस कहानी का जो पता लगा है। लेकिन उसकी मदर की जो आईडी थी ना, वो जयपुर की थी। ये बोला जयपुर की है, मैं नहीं करूँगा। फिर वो बेमतलब उसने ये बातें की, तो क्या है तो पार्षद हमने नहीं, ये है वो है फलाना। तो इसको इतना नहीं हुआ कि ये बोला ऐसे जाके वहाँ अखबार में, पुलिस चौकी में जाएगा। लेकिन देखो ये पार्षद हैं, हम भी पार्षद हैं, बहनें भी हैं, पार्षद सारे हैं। हम उसी को ही आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी आईडी यहाँ की होगी। बाहर की आईडी के ऊपर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारें? कल को हम ही उसी के अंदर फंसते फिरें, उसके अंदर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाए कि आपने आइडेंटिफाई क्यों की। पुलिस आखिर क्या करती है? आपने आइडेंटिफाई क्यों की? आप क्या उसे जानते थे? जब जयपुर की आईडी है तो ये शर्मा जी हमारे पार्षद महोदय, पार्षद की बेइज्जती होती है। जब कोई आरोप लग रहा है कि पार्षद और पार्षद के बेटे द्वारा उनकी मार पिटाई भी की गई। नहीं, सरासर झूठ है। मैंने भी वहाँ से इंक्वायरी करा ली है, जहाँ की ये वारदात दिखा रहे हैं। मैं वहाँ मौके पे गया हूँ और वहाँ से सरासर झूठ है। ये झूठ पाने के ऊपर हम सारे इकट्ठे हुए हैं। गलत काम नहीं होने देंगे और हम साथ रहेंगे, सच्चाई के साथ साथ हैं। अभी एसपी साहब से लोग क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा कि कार्रवाई नहीं होगी आपके खिलाफ। उन्होंने मार करके SHO सिटी को भेज दिया है और फ़ोन के ऊपर भी जनाब ने बात की है, बात नहीं होगी।